बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा हिस्सा शेयर करूंगी जिसे पढ़ने से, जिसका वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुनियावी परेशानियां दूर फरमा दी जाएंगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और वीडियो देखने के साथ साथ इसे ज़रूर अपने पास महफूज रखना, ताकि अल्लाह की रहमतें अभी से आप पर नाजिल होना शुरू हो जाए। इसके बाद मैं आपके साथ एक सच्चा वाक़या भी शेयर करूंगी। इसको सुनकर आप यकीनन इस पर अमल करेंगे और इस तरीके का वजीफ़ा अपने मामूलात में जारी रखेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दरूद सलाम भेजते रहा करो। एक मर्तबा दरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हज़रत अबू रजा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंदी अता फरमाता है। अगर कसरत से दरूद पढ़ा जाए तो तमाम परेशानियों से निजात मिलती है। दरूद पाक के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक मर्तबा पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। दुआ से पहले दरूद पढ़ने से दुआ की कबूलियत के दरवाज़े खुल जाते हैं। इसी तरह जब बंदा दुआ के बाद भी दरूद पढ़ लेता है तो क़यामत के दिन उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होती है। दरूद पढ़ने से परेशानियां दूर होती हैं। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। दरूद पढ़ने से दिल को राहत और ज़िंदगी मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैसे कोई चीज़ पाकीज़गी के लिए ज़रूरी होती है, वैसे ही कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि ये दिल के ज़ंग को दूर करता है, रिज़्क़ में बरकत देता है और हाजात पूरी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में मुझ पर 1000 मर्तबा दरूद पढ़ता है, वो कभी मोहताज नहीं होता। एक शख्स ने यह हदीस सुनी तो वो रोज़ाना 500 मर्तबा दरूद पढ़ने लगा। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी तंगदस्ती को दूर कर दिया और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाया जहाँ से उसने कभी सोचा भी ना था। हालांकि इससे पहले वो बहुत मोहताज और ज़रूरतमंद था, अल्लाह ताला ने उसे गनी बना दिया। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं आप पर बहुत ज़्यादा दरूद पढ़ता हूँ, तो मैं आप पर कितना दरूद पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने कहा, चौथा हिस्सा? आपने फरमाया, अगर इससे ज़्यादा करोगे तो बेहतर है। मैंने कहा, आधा? आपने फरमाया, जितना चाहो। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो बेहतर है। मैंने कहा, 2/3? आपने फरमाया, जितना चाहो। अगर ज़्यादा करोगे तो बेहतर है। मैंने कहा, अगर मैं तमाम वक़्त दरूद ही पढ़ता रहूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रवायत में ये भी है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की परेशानियों को दूर फरमा देता है। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ता होगा। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजता होगा। हमें चाहिए कि अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों से निकलने के लिए दरूद शरीफ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं
کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور اوپر نہیں جاتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ لہٰذا جب بھی دعا مانگو، دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ جلد ہی قبول فرما لیتا ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہمیں فوراً درود شریف پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اس لیے سب سے پہلے درود شریف پڑھا کرو۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور خصوصاً جمعہ کا دن درود شریف زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اسے آپ نے چلتے پھرتے اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ چھوٹا سا درود بہت آسان ہے، اگر آپ عادت بنا لیں کہ روزانہ یہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر دنیاوی پریشانی دور فرما دے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات آسان ہو جائے گی اور زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔